नंदनम विबुधोद्यानम चित्रम चैत्ररथम यथा अतिवृत्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यश्रियावृतं दिव्यं रम्यश्रियावृतम। प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है 8वीं कक्षा में। संस्कृत की इस कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं अशोक वनिका पाठ का ये चतुर्थ श्लोक। और श्लोक क्या है, विलंब न करते हुए जल्दी से आते हैं विषय पर। जैसा कि मैंने आपको उच्चारण करके बताया है, आप भी इस तरह से उच्चारण मेरे साथ साथ करेंगे। तो आइए करते हैं प्रारंभ। मेरे साथ बोलिए, नंदनम विबुधोद्यानम। बोलिए साथ में। हाँ, बहुत अच्छे। फिर से करिए अभ्यास। नंदनम विबुधोद्यानम। हाँ, आगे। चित्रम चैत्ररथम यथा। चित्रम चैत्ररथम यथा, इसका उच्चारण करना है। उसके बाद अगली पंक्ति पे आते हैं। अतिवृत्तमिवाचिन्त्यम। अतिवृत्तमिवाचिन्त्यम दिव्यं रम्यश्रियावृतं। दिव्यं रम्यश्रियावृतम। ऐसे आपने इसका सुंदर से उच्चारण करना है, याद करना है। अब आते हैं इसके अन्वय पर। इसको व्यवस्थित ढंग से रखेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले पद्य में अशोक वनिका की वहाँ की सुंदरता के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से अशोक वनिका में अलग अलग ऋतुओं में जो लगने वाले फूल हैं वो एक ही समय पर वहां पर उग रहे हैं और फलों से लदे हुए वृक्ष वहां पर हैं। तो अगले श्लोक में क्या कहता है कि तत् अशोक वनम, वह अशोक वन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यथा विबुधोद्यानम। यथा देखिए कहां पर है, यहां पर ये यथा अंत में है, यथा को लाएंगे प्रारंभ में। यथा विबुधोद्यानम नंदनम। विबुधोद्यानम नंदनम चैत्ररथम चित्रम अतिवृत्तम अचिंत्यम इव दिव्यम रम्यश्रियावृतम। रम्यश्रियावृतम। ये देखिए, इसको हमने अलग कर दिया। ये दो यहां पर शब्द हैं, एक है रम्यश्रिया और दूसरा है आवृतम। तो हमने यहां देखिए रम्यश्रिया आवृतम इस प्रकार से इसको लिखा। तो अब देखते हैं इसके शब्दार्थों। तो ये देखिए यहां पर है शब्दार्थ। इन शब्दों के जो हमने अन्वय किया उसका ही जो शब्दार्थ है वो क्या है। यथा क्या है, अव्यय पद है। अव्यय पद आपको पता है, जो न तो किसी लिंग में न किसी विभक्ति में बदलते हैं, हमेशा वैसे ही रहते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। यथा का मतलब होता है जैसे। क्या होता है मतलब? जैसे। वह अशोक वन, यहां से शुरू करेंगे। वह अशोक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं पाठ में, वह अशोक वन यथा मतलब जैसे। विबुधोद्यानम, विबुधोद्यानम, विबुध धन उद्यानम, विबुध जमा उद्यानम, क्या बन गया? विबुधोद्यानम। अ और उ की संधि हो गई ओ, विबुधोद्यानम। तो विबुधोद्यानम का मतलब क्या होता है? देवताओं का उद्यान। किसे बोलेंगे? विबुधोद्यानम। फिर से याद रखिए, विबुधोद्यानम का मतलब होता है देवताओं का उद्यान, देवताओं का बगीचा। ठीक है। आगे देखिए एक शब्द आया है नंदनम। देवताओं के बगीचे का नाम क्या है? नंदनम। नंदनम, नंदन नाम बाला, अर्थात नंदनम का मतलब होता है आनंददायक। वो जो बगीचा है, अशोक वनिका है, वो देवताओं के बगीचे नंदनम नाम वाले उद्यान की शोभा को प्राप्त करता है या उससे भी बढ़कर है। आगे देखिए अगला जो शब्द है वो है चैत्ररथम। अब देखिए चैत्ररथम, कुबेर के उद्यान। एक उद्यान किसका आ गया? देवताओं का उद्यान, जिसका नाम है नंदनम। ठीक है। दूसरा है चैत्ररथम। चैत्ररथम मतलब कुबेर का उद्यानम। तो आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि कुबेर के उद्यान का नाम क्या है, तो बता सकते हैं चैत्ररथम। ठीक है। चैत्ररथम चित्रम। चैत्ररथम, ये देखिए चैत्ररथम चित्रम, चित्रम विचित्रम। चैत्र रथम के समान
की तरह विचित्र अनोखा ही है। अच्छा आगे देखिए, उसके बाद अतिवृत्तम। वृत्तम क्या होता है? वृत्त वैसे किसे कहते हैं हम मैथ में, हम वृत्त किसे कहते हैं? गोले को कहते हैं वृत्तम। अतिवृत्तम बहुत बड़ा, बहुत विशाल। और अचिंत्यम, अचिंत्यम, चिंतम, चिंत क्या होता है? चिंता करना। अचिंत्यम जिसकी चिंता ही नहीं की जा सकती, अर्थात जिसकी हम कभी हमने सोच ही नहीं सकते, इस प्रकार का। इव, इव जो है ये भी अव्यय प्रयोग है, और इव का मतलब होता है की तरह। दिव्यम, की तरह दिव्यम, दिव्यम अद्भुत होता है, दिव्यम आहा दिव्यम, तो दिव्यम का मतलब होता है अद्भुत। और रम्य श्रियावृतम, रम्य मतलब रमणीय, शोभा से युक्त, रम्य श्रिया, तो रम्य श्रिया का मतलब होता है शोभा, रमणीय शोभा से युक्त वह वन है। अब इसकी सीधी सीधी व्याख्या कैसे करेंगे? वह अशोक वन देवताओं के आनंद प्रदान करने वाले नंदन उद्यान के समान और विचित्र अद्भुत कुबेर के उद्यान के समान अलौकिक था। शोभा से इन दोनों से बड़ा चढ़ा, इसकी कल्पना ना की जा सके, और अद्भुत शोभा से, अलौकिक शोभा से युक्त था। इस प्रकार का इसका भाव रहेगा जो हम लिख सकते हैं परीक्षा। सर्वर्तु पुष्पैर्निचितं पादपैर मधुगन्धिभिः नानानिनादैरुद्यानं रम्यं मृगगणद्विजैः, रम्यं मृगगणद्विजैः। यह पांचवा पद्य। तो पांचवें पद्य का करते हैं अभ्यास। तो मेरे साथ बोलेंगे आप सबसे पहले। तो आइए करते हैं शुरू। सर्वर्तु पुष्पैर्निचितम्। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पुष्पैर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो मात्रा है ये र की मात्रा है। पुष्पैर्निचितम् पादपैर मधुगन्धिभिः। आगे देखिए, नानानिनादैरुद्यानं, बोलिए, नानानिनादैरुद्यानं रम्यं मृगगणद्विजैः, रम्यं मृगगणद्विजैः। अब करते हैं इसका अन्वय। तो आइए देखिए, मैंने इनको जो शब्द हैं अन्वय के, उनको ऐसे यहाँ पर इसमें रखा है, एक बॉक्स में रखा है। तो देखिए सर्वर्तु, यहाँ देखिए र रह गया है हमारा। तो देखिए सर्वर्तु पुष्पैहि, सर्वर्तु पुष्पैहि मतलब सर्व ऋतु, सर्वर्तु सभी ऋतुओं में फूल देने वाले, सभी ऋतुओं में फूल देने वाले। मधुगन्धिभिः, उसके बाद देखिए मधुगन्धिभिः, मधुगन्धिभिः मतलब मधुर मधुर गंध देने वाले, मधुगन्धिभिः। उसके बाद पादपैहि, पादपैहि मतलब वृक्षैहि, वृक्षों से, पादपैहि वृक्षों से। निचितम, निचितम होता है भरे हुए, निचितम भरे हुए। नाना निनादैहि, नाना निनाद, निनाद किसे कहते हैं? शोर को कहते हैं। नाना निनादैहि भांति भांति की ध्वनि करने वाले। क्या है? नाना निनादैहि का मतलब हुआ भांति भांति की ध्वनि करने वाले। अच्छा, मृगगण द्विजैहि, कौन करता है नाना प्रकार की ध्वनियां? मृगगण द्विजैहि का मतलब हुआ पशु पक्षियों से, मृगगण द्विजैहि पशु पक्षियों से। रम्यम रमणीयम, रमणीयम उद्यानम, उद्यान था। तो ये इसका बहुत ही सरल इसका भाव है। और इसको लिखेंगे कैसे हम? वो ऐसे लिखेंगे, सभी ऋतुओं में फूल देने वाले, मधुर मादक गंध वाले वृक्षों से भरे हुए, भांति भांति की ध्वनि करने वाले पशु पक्षियों से रमणीय वह उद्यान था। कौन सा उद्यान था? वह अशोक वन का उद्यान था।